Shalom and good morning, everyone. Welcome in this morning prayer and word service. इस मॉर्निंग डिवोशन में जिसमें हम खुदावन के कलाम को और उससे प्रार्थना करने में अपना समय बिताते हैं, आप सबका स्वागत है। मैं पास्टर अनीश मसीह आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे संग दुआओं में जुड़ते हैं। एंड दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस, हमारे लिए आशीष की बात है। और खुदा बाप इसके द्वारा ना केवल आपको लेकिन हमें बहुत बरकत दे रहा है। We have so many people joining us, so many reviews coming to us। और हम रिव्यूज़ के लिए प्रार्थना नहीं करते, लोगों को कैसा लगता है इसलिए नहीं, पर हमें मालूम है ये सब चीज़ें बरकत देंगी। पर धन्यवाद करते हैं कि आपका प्रेम, आपके कमेंट्स बार बार हमें रियलाइज़ कराते हैं कि हम जो सेवा कर रहे हैं उससे कितने लोगों को बरकत मिल रही है। आज जो वचन आपके सामने बांटने जा रहा हूँ वो नीति वचन 11 उसकी 25वीं आयत है। Proverbs 11 verse 25. It says like this: The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. बहुत अच्छी बात लिखी है। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। उदार का मतलब आपको मालूम है ना, जो लोगों की आवश्यकता में देने में जो बहुत खुला व्यक्ति हो, और somebody needs something, वो दे रहा है, वो चिंता नहीं कर रहा है। Somebody needs a help, वो दे रहा है, चिंता नहीं कर रहा है। Somebody needs some money, वो दे रहा है, चिंता नहीं कर रहा है। लिखा है ऐसा व्यक्ति हष्ट पुष्ट हो जाता है। किसी की मदद के लिए देने वाला, किसी की जिंदगी के लिए देने वाला, किसी की मेडिकल्स में देने वाला, तबीयत किसी खराब हो गई, किसी को बहुत आवश्यकता अपने घर में, उसके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, पर आप दे रहे हैं। खुदा के घर के लिए दे रहे हैं, खुदा का घर बनना है, उसका भवन बनना है, आप उसके लिए दे रहे हैं। आप हष्ट पुष्ट होंगे क्योंकि आप उदार मनुष्य हैं। और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमारे पास एक प्रश्न होता है कि ये तो उसकी जिम्मेदारी है, मैं क्यों करूं? ये तो उसका घर है, मैं क्यों करूं? ये तो उसका परिवार है, उसे केयर करनी चाहिए। ये तो उसकी कलीसिया है, वो देखें कैसे बनेगी, कैसे चर्च बनेगा। दिस इज देयर चर्च, दे शुड सी हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। या ये इनकी चीज है, आप देखिए कैसे होगा, ये खुद जाने कैसे होगा। ऐसा आप कह सकते हैं और ऐसा मैं भी कह सकता हूँ, सोच सकता हूँ। पर्सनली आई एम टेलिंग यू, माय चर्च, हमने अपनी कलीसिया को हमेशा दूसरी कलीसियाओं को मदद करने के लिए ओपन करके रखा है। whenever we had a call or whenever somebody called us and asked us to help them, we have tried our best in that situation to help those people, because this is about God's kingdom। और लिखा है जो दूसरों की खेती सींचता है, वो व्यक्ति नहीं सींच पा रहा है, उसको मदद चाहिए, उसको हेल्प चाहिए, पर आपने जाके उसकी खेती सींची है, आप अपनी तरफ से उसकी मदद कर रहे हैं। यू आर गिविंग फॉर दैट पर्सन, आप उस जन के लिए दे रहे हैं। लेट मी टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जब आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो आपकी सींच दी जाएगी। यही खुदा के कलाम में लिखा है। एंड इफ यू ट्रस्ट द वर्ड ऑफ गॉड, एंड इफ यू ट्रस्ट the word of God, let me tell you, you will believe that this is going to happen for you। आप विश्वास करेंगे कि यह आपके लिए हो जाएगा। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करिए और यह आपके लिए हो जाएगा। ट्रस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। दूसरों की खेती सींचना आसान बात नहीं होती, क्योंकि अपनी कई चीज़ें काट के करना पड़ता है, अपनी कई खर्चों को ख़त्म करना पड़ता है, अपनी चीज़ों को कम करना पड़ता है, तब हम किसी और की मदद कर पाते हैं। क्योंकि हमें लगता है अभी तो हम ही इतने परिपक्व नहीं हैं कि हम ये वाली चीज़ें कर पाएँ। बट यू नो वॉट, यू डू इट एंड देन यू सी, वेन एवर यू विल रिक्वायर, 100 of people are going to stand up for you। बहुत से आपके लिए खड़े हो जाएंगे। लेट अस प्रे। आइए दुआ करें और कहें, परमेश्वर तू मुझे उदार बनना और दूसरों की खेती सींचना सिखा दे। लेट अस प्रे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है और तू हमारी सहायता करता है, तू हमें वचन देता है, वचन के द्वारा हमसे बात करता है। प्रभु धन्यवाद कि आज आपने हमें उदारता के विषय में सिखाया है और दूसरों की खेती सींचने के विषय में सिखाया है। आज यही दुआ करते हैं प्रभु, तेरा कलाम हमारी मदद करे, तेरा वचन हमारी मदद करे। हम उदारता सीखें और दूसरों की खेती सींचना सीखें, दूसरों की मदद में लगाना सीखें। केवल अपने विषय में नहीं, क्योंकि तूने हमें सिर्फ अपने विषय में सोचने के लिए नहीं बनाया, लेकिन आपने हमें इसलिए बनाया ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का वसीला बन सकें।
प्रभु आज का ये वचन हमारे लोगों के अंदर, उनके मनों में, उनके जहन में मुझे मिलाकर बैठ जाए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आपको आशीष दे और बहुत बरकत दे और आपके साथ बना रहे। हम स्टे अलाइव कॉन्फ्रेंसेस जिसमें आपने हमारी मदद करी है ख़त्म नहीं हुई है। हमने आपसे प्रॉमिस किया है, वी आर गोइंग टू डू 12 कॉन्फ्रेंसेस इन दिस ईयर। 12 कॉन्फ्रेंसेस करेंगे अलग अलग जगह पर, वो हम करेंगे। आप हमारे लिए दुआ करते रहिएगा क्योंकि आपने किंगडम पार्टनरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। अगर नहीं किया है और आप करना चाहते हैं तो उसका गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा इसी प्रेयर के डिस्क्रिप्शन में। आप क्लिक करके पर मंथ आप हमें जो सपोर्ट करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं, ओनली इफ यू वांटेड। नहीं तो इस दुआ को सुनने के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ फ्री एंड इट इज़ दैट वी वांट टू डू इट फॉर यू। हम चाहते हैं हम करें इस चीज़ को। सो गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें।